स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स में पढ़ा जाएगा विदाउट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिखी हुई पोइम है। ये सेमेस्टर सेकंड में है, 9th पोइम्स। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल प्राइज इनको मिला था गीतांजलि के अंदर। बंगाल से बिलोंग करते थे ये, और आज़ादी से पहले की ये कविता लिखी, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब इन्होंने लिखी थी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कि भगवान मेरे देश को ऐसा बना दें कि जहां पर लोगों के दिमाग में कोई भी डर ना हो, किसी प्रकार की वो आपस में जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर नैरो डोमेस्टिक वाल्स ना खड़ी करें, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, स्वर्ग का स्थान बना दें, लोग जो हैं यहाँ पर संघर्ष करते रहें, मतलब सब अपनी निपुणता प्राप्त करने के लिए एक ऐसा वातावरण यहाँ पर क्रिएट कर दें ताकि किसी प्रकार का भय लोगों के बीच में ना हो। इसमें कुछ ऐसी ही बातें कवि ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताई है। पहले समरी कर लेते, उसमें कुछ पता लग जाएगा, फिर हम डिटेल में करेंगे इसको साथ में। इन दिस पोएम टैगोर प्रेज टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ही प्रेज दैट हिज कंट्री शुड बिकम फ्री इन एन एटमोस्फियर ऑफ फियरलेसनेस एंड इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। ही प्रेज, वो प्रार्थना करते हैं दैट हिज कंट्री शुड बिकम फ्री, उसका देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए। इन एन एटमोस्फियर, एक ऐसा वातावरण यहाँ पर हो और फियरलेसनेस, निडरता का, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, और बौद्धिक आजादी का, बौद्धिक स्वतंत्रता का वातावरण, निडरता का और बौद्धिक आजादी का, मतलब लोग जो है स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस उसी को कहते हैं। टैगोर विशेस दैट द इंडियन शुड बिकम फियरलेस, की टैगोर जी इच्छा करते हैं कि भारतीय लोग निडर हो जाएं, एंड शुड बी एबल टू वॉक विद देयर हेड्स हेल्ड हाई, और अपने सिर को ऊंचा उठाकर चल सके, मतलब सम्मान की जिंदगी वो जी सके। नॉलेज शुड बी फ्री, ज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। एंड शुड बी इन एवरी मैन्स रीच, और हर आदमी की पहुंच में होना चाहिए, मतलब एजुकेशन जो है ज्यादा महंगी ना हो, हर कोई आदमी उसको प्राप्त कर सके, हर आदमी की पहुंच में हो, स्वतंत्र हो। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू नैरो फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, लोग जो है आपस में किसी प्रकार के जाति, धर्म, पॉलिटिकल थॉट, किसी प्रकार के काले गोरे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। फ्रेगमेंट होता है टुकड़े, ऑफ रिलीजन, धर्म के और कास्ट, जाति के ऊपर। नैरो होता है संकीर्ण, ये लोगों की नैरो माइंडेड जिसको हम कहते हैं, संकीर्णता दिमाग में ना होगी, ये तो फला धर्म से बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है, इस प्रकार की चीजें ना हो। द पोइट प्रेज दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी ट्रू इन देयर थॉट्स, की कभी प्रार्थना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी दैट हिज कंट्रीमैन, की उसके देशवासी शुड बी ट्रू, सच्चे होने चाहिए, इन देयर थॉट, उनके विचार जो है सच्चे होने चाहिए, मतलब सच्चाई बोले। दे शुड वर्क टायरलेसली, होता है अथक रूप से वो प्रयास करते रहे, फॉर ऑब्टेनिंग द परफेक्शन, निपुणता प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण होने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहने चाहिए उन्हें। देयर पावर ऑफ रीजनिंग शुड नॉट बी लॉस्ट, की उनकी जो ताकत है तर्क की, रीजनिंग की, शुड नॉट बी लॉस्ट इन यूजलेस कस्टम, बेकार के रीति रिवाजों में नहीं खो जानी चाहिए। देयर पावर ऑफ रीजनिंग, उनकी तर्क की जो ताकत है, शुड नॉट बी लॉस्ट, वो नहीं खोनी चाहिए, इन द यूजलेस कस्टम, बेकार के रीति रिवाज। बेकार के रीति रिवाज मतलब जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। गॉड शुड गाइड देम इन एवरी टास्क, होता कार्य, भगवान को उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए हर प्रकार की जगह पे, हर प्रकार के कार्य के अंदर। टास्क मैंने होता कार्य। इट इज द पोइट्स प्रेयर, ये कवि की प्रार्थना है, दैट हिज कंट्री शुड अटेन फ्रीडम इन सच एन आइडियल एटमोस्फियर, कि हमारा देश इस प्रकार के एक आदर्श वातावरण के अंदर आजादी प्राप्त करे। यही बात उस कविता के अंदर है कि अब हम डिटेल में, क्योंकि कविता जो है डिटेल में पढ़ना जरूरी है, उसके अंदर बहुत से वर्ड्स मीनिंग आएंगे जिनका बहुत ही गुड मीनिंग होता है, वो डीप थॉट में ले जाती हैं हमारे को। ये इजीली उन्होंने, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में भी काम आएगा, और क्वेश्चन आंसर भी सारे लगभग यहीं से निकल जाते हैं हमारे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless tirewing stretches its arm toward perfections, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts and of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and actions into the heaven of freedom, my father, let my country awake. अब देखते हैं कविता में क्या कहता है पोइट।
वेयर द माइंड इज फ्री, कि भगवान मेरे देश को ऐसा बना दे मेरे देश को, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आदमी के अंदर किसी प्रकार का उसके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर मेरे देशवासियों का जो माइंड है, दिमाग है, उसमें किसी प्रकार का भय ना हो। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और हेल्ड होता है उठाना और हाई होता ऊंचा, मतलब सिर को ऊंचा उठा के चल सके, मतलब सम्मान की जिंदगी वो जी सके। वे नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई पाबंदी ना हो, नॉलेज जो है ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर दुनिया जो है टूटी हुई ना हो, अप इनटू फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, ये नैरो संकीर्ण डोमेस्टिक घरेलू और वाल होता है दीवार, ये घरेलू दीवारें उन्होंने कहा है कि रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, पॉलिटिकल थॉट, इनके ऊपर लोग अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। इनको कहा है कवि ने फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, कि लोग जो हैं आपस में किसी प्रकार के जाति के, धर्म के, रंग के, लैंग्वेज के, पॉलिटिकल थॉट के, इन प्रकार के विचारों में आपस में लड़े झगड़े ना। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर ये दुनिया जो है नहीं टूटे, अप इनटू फ्रेगमेंट, टुकड़ों के अंदर, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, संकीर्ण घरेलू दीवारों में। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द जो है गहराई, सच्चाई की गहराइयों से निकले। डेप्थ होता है गहराई, ऑफ ट्रूथ सच्चाई की गहराइयों से सब निकले, मतलब लोग सच बोले यहां पर। वेयर टायरलेस होता है अथक, बिना थके हुए। स्टारविंग्स होता है प्रयास करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म, निपुणता प्राप्त। स्ट्रेच होता है फैलाना, जिसको हम कहते हैं इट्स आर्म, अपनी बाजू, टुवर्ड परफेक्शन, निपुणता की तरफ। लोग जो लगातार किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण होने के लिए प्रयास करते रहे अथक रूप से। लोग जो है किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए अथक रूप से, लगातार रूप से प्रयास करते रहे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर क्लियर स्पष्ट स्ट्रीम धाराएं ऑफ रीजन तरक्की, हैज नॉट लॉस्ट, ना खोई हो, इनटू इट्स वे इनटू ड्रीरी डेजर्ट। ड्रीरी होता है शुष्क, डेजर्ट रेगिस्तान के सेंट रेत में, ऑफ डेड हैबिट, बुरी आदतों के। ये डेड हैबिट भी वही होता है नैरो डोमेस्टिक वाला, जहां पर लोग जो है आपस में, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो आदमी के तर्क है, दिमाग है, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग से ना भटके, बेकार की आदतों के अंदर झगड़े ना करें। हम यहाँ पे कवि कहना चाहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर स्पष्ट धाराएं तर्क की, आदमियों का जो तर्क है, रीजन है, हैज नॉट लॉस्ट, वो ना गवाएं, वो ना खोएं, इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, उस रेगिस्तान के रेत के अंदर, ऑफ डेड हैबिट, बुरी आदतों के। लोग जो है बुरी आदतों के बीच में आपस में किसी प्रकार का झगड़ा ना करें, अपने तर्क से ना भटकें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ये भगवान को कहता है, ये भगवान ऐसा देश बना दो जहां पर आपके मार्गदर्शन हमें मिलते रहें। वेयर द माइंड, लोगों का दिमाग जो है आपके मार्गदर्शन में चले, आपके द्वारा आगे ले जाया जाए, लेड फॉरवर्ड, आपके द्वारा आगे ले जाया जाए, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट, हमेशा विस्तृत विचारों में, थॉट्स विचारों में, एक्शन कार्यों के लिए, विस्तृत विचारों और कार्यों के लिए दिमाग आपके द्वारा लोगों को आगे ले जाया जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन होता है स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम, भगवान ऐसा आजादी का वातावरण यहाँ पर बना दो, ओ माई फादर, ये मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, कि मेरे देश को जगा दो, मेरा देश इस तरीके से जाग जाए। एक बार फिर देख लेते, बहुत बढ़िया कविता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और गुलाम थे जब हम, तब इन्होंने लिखी थी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कि मेरे भगवान, ये भगवान मेरे देश को ऐसा बना दो, लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का डर ना हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब दिमाग जो है लोगों का बिना डर के हो। एंड हेड इज हेल्ड हाई, लोग जो है सिर उठा के चल सकें, सम्मान की जिंदगी जी सकें। फिर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिले, मतलब ज्ञान प्राप्त करने में, एजुकेशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर यह दुनिया ना टूटी हुई हो, अप इनटू फ्रैगमेंट, टुकड़ों के अंदर, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, संकीर्ण घरेलू दीवारों में, मतलब जाति के, धर्म के, पॉलिटिकल थॉट्स के, रिलीजन के, इस प्रकार के हम झगड़ों में ना टूटे, लैंग्वेज का, किसी भी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव, मतभेद यहाँ के लोग आपस में ना रखें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, लोग जो सच्चाई बोले, लोगों के वेयर शब्द, जहां पर शब्द जो है वर्ड्स कम आउट, बाहर निकले, फ्रॉम द डेप्थ, गहराइयों की, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराइयों से बाहर निकले, मतलब लोग सच बोले। वेयर, जहां पर टायरलेस अथक रूप से स्टारविंग, प्रयास करते रहे, संघर्ष करते रहे, स्ट्रेचेज इट्स आर्म, अपने प्रयास करते रहे, स्टारविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, निपुणता प्राप्त करने के लिए, मतलब लोग जो है ना किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण होने के लिए लगातार रूप से बिना थके हुए प्रयास करते रहे, जहां पर सभी क्षेत्र सभी लोगों के लिए खुले हों, और कहीं पर भी कोई भी लोग लगातार रूप से किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर सके।
वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर तर्क की स्पष्ट धाराएं हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग से ना भटकी हो, ना खोई हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड, उस शुष्क रेगिस्तान के रेत में, ऑफ डेड हैबिट, बुरी आदतों के, मतलब जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, हम उन रीति रिवाजों में ना खोएं, किसी प्रकार के आपस में झगड़े ना करें, अपने तर्क से ना भटके हम। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, है भगवान, जहां पर दिमाग जो है आपके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया जाए विस्तृत विचारों में, और विस्तृत कार्यों के अंदर लोग आपके द्वारा मार्गदर्शन करने के आगे ले जाए जाएं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and actions, हमेशा विस्तृत, ever widening होता है विस्तृत थॉट्स, विस्तृत विचारों के लिए, एंड एक्शन कार्यों के लिए दिमाग आपके द्वारा आगे ले जाए जाए भगवान, आपके द्वारा लोगों का कार्यों के अंदर और विचारों के अंदर मार्गदर्शन किया जाए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, भगवान ऐसा वातावरण, स्वर्ग का वातावरण, आजादी का वातावरण बना दे। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम होता है आजादी, हेवन होता है स्वर्ग, मतलब ऐसा वातावरण बना दो जहां पर शांति ही शांति हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के स्वर्ग के अंदर, माई फादर, ए मेरे भगवान, ए मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, और मेरे देश को जगा दो। अवेक मैंने होता जगाना। छोटी सी कविता थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, पोइम समरी भी करवा दी गई, और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कोई इतनी। हेवन ऑफ फ्रीडम, ये लास्ट लाइन में आता, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वर्ग का स्थान, स्वतंत्रता के लिए स्वर्ग, स्वर्ग का स्थान ऐसा बना दो कि हमारा देश स्वर्ग नजर आए, मतलब किसी प्रकार का भय लोगों के दिमाग में नहीं हो। ये क्या कॉन्सेप्ट है, टैगोर जी क्या कहना चाहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के महान कवियों में से एक है। He was awarded the Nobel Prize for his poetry, where the mind is without fear is Tagore's prayers for the welfare of India. उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ गीतांजलि के अंदर उनकी कविताओं के लिए। Where the mind is without fear is टैगोर की प्रेयर, प्रार्थना है ये, for the welfare of India, भारत के कल्याण के लिए, भारत की भलाई के लिए। When Tagore wrote this poem, जब टैगोर जी ने कविता लिखी, इंडिया वाज नॉट फ्री, भारत जो गुलाम था, आजाद नहीं था। इन दिस पोइम में ही प्रेज, वो प्रार्थना करते इस कविता में, दैट व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, देयर शुड बी एन आइडियल एटमोस्फियर, एक आदर्श वातावरण होना चाहिए। पीपल शुड बी फियरलेस, लोग निडर होने चाहिए, सो दैट दे कैन वॉक विद देयर हेड्स हेल्ड हाई, ताकि वो सिर उठाकर चल सके, अपने सिर को ऊंचा उठाकर बड़े सम्मान के साथ जी सके। मीन्स नॉलेज शुड बी फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार की ज्ञान प्राप्त करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मतलब कोई भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी कहीं पर भी जाकर पढ़ सकता है। इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल, नॉलेज जो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, हमारा देश जो है बटा हुआ नहीं होना चाहिए छोटे छोटे समूहों में, रिलीजन, धर्म के, कास्ट, जाति के, कम्युनिटी, समुदाय के, एंड पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारों के। 2-3 बार आया था, नैरो डोमेस्टिक वाला आया था, और एक दो बार ये चीजें आई थी, डेड हैबिट वाली बात है, वही बात है डेड हैबिट्स की भी। रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और पॉलिटिकल थॉट में, लैंग्वेज भी कह लें, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार से लोग आपस में ना भटकें, आपस में लड़ाई ना करें। पीपल शुड बी ट्रूथफुल इन देयर थॉट, लोग जो सच्चे होने चाहिए अपने विचारों में, एंड एक्शंस, कार्यों के अंदर। दे शुड वर्क टायरलेसली, अथक रूप से उन्हें प्रयास करना चाहिए, टू अचीव परफेक्शन इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम द मीनिंगलेस ओल्ड कस्टम एंड हैबिट, लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए किसी प्रकार के मीनिंगलेस, निरर्थक ओल्ड कस्टम, पुराने रिवाज और जो पुरानी आदतें हैं, डेड हैबिट्स, उनको हमने फॉलो नहीं करना चाहिए। गॉड शुड हिमसेल्फ लीड्स पीपल इन देयर थॉट्स एंड एक्शन, भगवान को मार्गदर्शन खुद करना चाहिए उनके विचारों के लिए, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस के लिए। टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, टैगोर का जो विचार है आजादी का, गोज बियॉन्ड द पॉलिटिकल फ्रीडम, ये राजनीतिक आजादी से बहुत परे है, बियॉन्ड होता से परे। ही प्रेज फॉर फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल फ्रीडम फॉर द कंट्री, वो प्रार्थना करते हैं फिजिकल, भौतिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एंड मेंटल फ्रीडम, और मानसिक आजादी अपने देश के लिए। वो इच्छा करते हैं दैट द कंट्री मैन शुड बी पेट्रियोटिक, होता है देशभक्त, हमारे देश के लोग जो हैं वो इच्छा करते हैं कि देशभक्त होने चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्म सम्मान हो उनका, ट्रूथफुल, सच्चे हो, हार्ड वर्किंग, मेहनती हो, एंड फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, होता अंधविश्वास, और अंधविश्वासों से फ्री हूं, स्वतंत्र हूं। द टैगोर्स ड्रीम ऑफ एन इंडिया, तो टैगोर जियों का जो सपना है भारत का, विच इज आइडियल, जो एक आदर्श है, एंड परफेक्ट, और परिपूर्ण है, इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरीके से वो परिपूर्ण और आदर्श है। एक छोटी सी कविता थी रविंद्रनाथ टैगोर जियों की, लेट माई कंट्री वेयर द माइंड इज विदाउट फियर्स, लेट माई कंट्री अवेक, भगवान मेरे देश को जगा दो, ये आपस में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना करें,
निपुणता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहें और नॉलेज जो है सबको स्वतंत्र रूप से मिलनी चाहिए। हम पुराने रीति रिवाजों में ना खोएं, किसी प्रकार के झगड़े ना करें, सच्चाई से बोले, ये बातें जो है टैगोर जी ने इसमें बताई है। आशा करते हैं कि समझ में आई होगी।